ईमानदारी से बोलना, शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी, दाई सूंड का गणेश, बाई सूंड का गणेश, फिर लक्ष्मी जी, फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल जी, फिर ठाकुर जी, फिर राधा जी, फिर कृष्ण जी, फिर संतोषी माता, फिर घूमने गई थी तो बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी लाई थी, रामेश्वर गई थी तो वहां से रामेश्वर जी लाई थी, फिर जगन्नाथ जी गई तो वहां से जगन्नाथ जी लाई, फिर द्वारका गई वहां से द्वारका जी लाई, फिर सीओर आई तो उज्जैन चली गई, वहां से महाकाल जी लाई। अब इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, और इतनी समझदार बन के बढ़िया पल्लू वल्लू डाल के इतनी सी शक्कर लेके आई है और भगवान के सामने रख के जय जगदीश खाओ। अब गणेश जी भगवान शंकर से बोले हम खाएंगे, हनुमान जी बोले हम खाएं, राम जी के हम खाएं, सब देवता आपस में झगड़ा करे। तो अब देवताओं ने भी सोच लिया इसने अपने को खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब जे किचन में जाए तो अपन भी किचकिच करा। तो ये किचन में पहुंची और सास के साथ जो किचकिच चालू है, तो सास भी सोचे हमारी तो ना जाने क्या है ऐसा हमारे घर में, समझ में नहीं आए गुरुजी, हम तो कितनी जगह पूछे समझ में नहीं आए कि जरा सी बात के पीछे सब बात बिगड़े तो सब झगड़ा हो जाए। तो उनसे कह दो शक्कर कम है, थोड़ा आइटम तो बड़ा। देवता इतने शक्कर इतनी से कितनी खाए सो, कितनी। हमारे यहाँ सब कुछ है गुरुजी, पर शांति नहीं, तो शांति हो कहां से? भगवान को तुम लोग बेवकूफ बनाओ, अगर रखो, साधो, पूजन करो, साध्य बनाओ, भगवान की आराधना कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो फिर भगवान के साथ कपट क्यों कर रहे हो? पति की थाली अलग, पत्नी की अलग, जेठानी अलग, बड़ा छोरा अलग, बड़ी छोरी अलग, और भगवान इतना सारा एक। हमारी जो दादी जी रहीं गोलोकवासी लीलाबाई जी मिश्रा, श्रीमती लीलाबाई जी मिश्रा दादी जी थी, उनका एक नियम था, जितने हमारे घर में भगवान थे नहीं, सारे भगवान के भोग भी अलग रखती थी और दिया भी अलग लगाती थी। एक भगवान इतनी शक्कर लेके बैठती थी, इतनी जितनी आपको दिखाई, पर प्लेट इतनी बड़ी बड़ी 2-3 प्लेट रखती थी, सब में रख देती है गणेश जी तुम्हारा, शंकर जी तुम्हारा, हनुमान जी तुम्हारा, राम जी तुम्हारा, और इतनी देर में वो 4 जनी जी में, इतनी देर में ये एक बत्ती लगाए उतार के वापस धर दे, दूसरी बत्ती लगा के रख दे, तीसरी बत्ती लगा दे, चौथी बत्ती लगा फिर रख दे, फिर 4 देवताओं की प्लेट की शक्कर कटोरी में डाल ले, फिर दूसरे 4 देवता को धो के मैं थाली में तो जल तो रहे स्नान का, मैं धोती जाए, मैं फिर भोग लगा दे, फिर बाकी का देवताओं के सबके भोग लगा के, सबके दिया लगा के, तब पूजन कंप्लीट करके फिर उठती मन में। तो हमको तो लगता है कि आज हमको अगर कुछ भगवान कृपा कर रहा है तो ये वही अलग अलग दिया और बत्ती का असर होगा, इसलिए भगवान कहीं कृपा कर रहा होगा, कहीं पूर्वजों का किया हुआ पुण्य सामने जरूर आता है, बेटे का किया गया पाप पूर्वजों को भुगतना जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को। पूर्वजों में जो पुण्य कर गए हैं, दादा दादी आपके जितने बुजुर्ग पुण्य कर गए, कोई शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई दान करा, कोई पुण्य करा, कोई सत्कर्म करा, उसका भाग तुम्हें जरूर मिलेगा अवश्य। और आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को भले फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, 40-40, 38-38 हजार लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी भक्ति को, जो आप श्रवण कर रहे हैं, आपकी कथा को सुनने का जो भाव है, आपकी कथा सुनने की जो लगन है, आपकी कथा सुनने की जो रुचि है, ये रुचि केवल तुम्हारे तक नहीं रहेगी, तुम्हारी 71 पीढ़ी को तार देगी। ये रुचि वो नहीं है अकेली केवल, कि अकेली केवल वही रुचि है कि आपने कथा, नहीं, कथा आप सुन रहे हो, पर आपकी रोमावली में, आपके इस रक्त के अंदर जो आपके पूर्वजों का रक्त बह रहा है, उन पूर्वजों को वो तार रहा है।
वो तार रहा है। वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है, किसी न किसी रूप में। शंकर का अनुभव, शंकर का अनुवादन, शंकर का स्मरण, शिवलिंग का स्मरण, शंकर का आनंद सुख, जीवन का एक आनंद देने वाला। एक बार गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में दोनों विराजमान हैं, राधा भी है, कृष्ण भी है। अब राधा और कृष्ण दोनों विराजमान थे, तभी अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि राधा कृष्ण का तो ये द्वापर में अवतार हुआ, यही राधा कृष्ण, केवल द्वापर में राधा कृष्ण नहीं, राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे ना जाने कितने त्रेता निकल गए और कितनी बार मेरे राम आ गए, ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार द्वारका ये द्वापर निकल गया, ना जाने कितनी बार कलयुग निकल गया, और अपने जैसे ना जाने कितनी बार आ चुके। कई बार सतयुग आया है, कई बार द्वापर आया है, कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया। ये पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई, पानी में डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दूर त्राही त्राही मच गई। कल आपको देवप्रयाग का वर्णन किया था, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। उसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया, जब बारंबार सृष्टि जब पूर्ण तरह से जल में मग्न हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तो देवता भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें कहां जाकर रहना है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, संगम की जो धार बहती है, जहां पर आप कभी दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, तो वहां जो संगम की धार बह रही है, भागीरथी का जल अलग दिखेगा आपको और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। तो इस संगम की धार का जहां मिलन हुआ है, उस धार का स्थान देवप्रयाग में ये 33 कोटि देवताओं के विश्राम का स्थल रहा था। कई लोग तो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो देवप्रयाग गाड़ी निकल कर चली जाती, बस पढ़ लेते हैं देवप्रयाग, पर देवप्रयाग में रुकने का उनका मन, रुको और 50 बार गाड़ी वाले से बोलो हमको रुकना है, यहां दर्शन करना है, प्रणाम करना है, नमन करना है इस भूमि पर, जिस भूमि पर संपूर्ण जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है, जब संपूर्ण चला जाता है, उसके बाद जब सृष्टि को पानी में डुबाया जाता है, तब केवल यह देवप्रयाग की एक भूमि ऐसी होती है जहां 33 कोटि देवता वापिस इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्सुक करते हैं, ब्रह्मा जी को अग्रण्य करते हैं। ये देवप्रयाग की भूमि सहज नहीं है महाराज। एक बार भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में गौलोक धाम में बैठे हैं, और गौलोक धाम में राधा कृष्ण केवल यही नहीं, ऐसे कई राधा कृष्ण, कई बार भगवान मेरे राधा और कृष्ण का कई बार द्वापर में अवतार हो चुका, कई बार मेरे भगवान आ चुके। गौलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे। पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक की पूर्णिमा। सुंदर राधा उत्सव चल रहा था, खूब सुंदर उत्सव चल रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा है, और जब उत्सव चल रहा है, वहां पर सारे देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता आकर विराजमान हुए। 33 कोटि देवता जब आकर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता जब वहाँ
आ जाते हैं, सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब माता सरस्वती से कहा जाता है कि आप अपने स्वर को लगाइए और कुछ मनोरंजन का आनंद कराइए, आप गायन करिए। सरस्वती मैया ने जब गाना प्रारंभ करा, माता सरस्वती ने जब अपना गायन किया, माँ शारदा जो बोलना प्रारंभ करी, माता सरस्वती जैसे ही गायन प्रारंभ करा, सारे 33 कोटि देवता शुद्ध बोलकर आनंद कर बड़े उत्सुकता में, बड़े आनंद में, उमंगता में भर गए, सबकी सब। सब भर गए। और जब सब आनंद में भर गए, सरस्वती मैया ने जब गायन बंद करा, सरस्वती मैया ने जब भजन गाना, गायन करना, वीणा बजाना जब बंद किया, तो बंद करते ही सारे देवताओं ने सरस्वती मैया को कुछ न कुछ दिया। भगवान शंकर ने भी कुछ दिया, रतन आदि प्रदान करे, कोई किसी ने कुछ दिया, सारों ने दिया। सरस्वती मैया बड़ी खुश, बड़ी आनंद में, आज मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना सम्मान हुआ है। अब इतना सम्मान सरस्वती माँ का हुआ है, इतना आदर माता सरस्वती का हुआ है, सारे देवता बैठे थे, उसमें से देव ऋषि नारद ने एक बात शंकर जी को कह दी। ये गंगा अवतरण की कथा है, गंगा शिव महापुराण चल रही है। गंगा का जल कैसे बना, ये वो कथा है। शायद आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी, पता नहीं, पर देवी भागवत का ये पावन चरित्र, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस जीवन को उतारने वाला, कि गंगा का जल बना कैसे था। अपन ने तो कह दिया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, अपन ने तो कह दिया कि भगवान विष्णु के चरणारविंद से गंगा निकली, विष्णुपदी कहलाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, शंकर जी के मस्तक पर गई, वहां से निकलकर सीधे गौमुख पर आई, गौमुख से सीधे निकलकर गंगोत्री में आई, गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश से निकलकर हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से निकलकर बहती बहती प्रयागराज पहुंची, प्रयागराज से काशी पहुंच गई, काशी से कलकत्ता पहुंच गई, गंगा सागर पहुंच गई। हमने तो कह दिया कि ये गंगा का जल, पर गंगा का जल बना कैसे, क्यों इसको आनंदित करते हैं, क्यों इसमें वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग को मिटा देता है, अच्छे अच्छे रोग को मिटाने की इसमें सामर्थ्यता है, गंगा के जल में है। जब विदेशी जब भारत पर इन अंग्रेजों का जो भाव था, रह रहे थे, आक्रमण कर रखा था, ये अंग्रेज जब अपने देश जाते थे तो कोई दूसरा जल भरकर नहीं ले जाते थे। 15-15, 20-20 दिन का सफर करना रहता था तो गंगा का जल भरकर ले जाते थे। कोई पूछते थे कि गंगा का जल क्यों ले जा रहे हो, तो कहा ये 20 दिन तक भी खराब नहीं हो, 1 महीने तक भी खराब नहीं हो। और वहां से जब जल लेकर आते थे अपने देश से तो वो 2 दिन में कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था, बोतल में बदबू आने लगती थी, गंध आने लगती थी। जैसे गीले कपड़े नहीं होते, उस गीले कपड़े में कैसी बदबू आती है, वैसा ही पानी में गंध आने लगती थी। किसी भी नदी का जल भर कर रखोगे उसमें कीड़ा पड़ सकता है, वो काला पड़ सकता है, पर गंगा जल में वो तत्व छुपा हुआ है, गंगा जल में वो आनंद छुपा हुआ है कि गंगा का जल कितने भी समय भर कर रखना, कितने भी समय तक रखना, सालों साल तक रखना, पर जब निकलेगा तब गंगा का जल निर्मल निकलेगा, ना कीड़ा होगा ना उसमें कुछ मिलने वाला, बस वो निर्मलता ही देगा, सुखता ही देगा। एक कोई विद्वान आया था और भाई वो, उनको हो सकता है कि किसी से किसी को तकलीफ होती है, कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनको तकलीफ है, तो हमसे आकर प्रश्न करा, ये बताओ
महाराज जी हमको आपसे प्रश्न करना है। मैंने कहा बोलिए क्या प्रश्न करना है? हमें यह पूछना है, इतनी सारी दवाई बनती है वो असर नहीं करती, बाबा रामदेव जो दवाई बनाते हैं वो असर क्यों करती? हमने कहा बड़ा भारी प्रश्न किया तुमने दादा। हमको लग गया था कि ये बाबा रामदेव से थोड़ा बहुत, अब वो तो व्यापारी से ईर्षा भाव कहीं ना कहीं, तो इनकी दवाई इतना काम क्यों करती है? तो हमने एक ही सटीक बात की, देख भैया उनकी जितनी भी फैक्ट्री है नहीं, जितनी भी काम करे हुए वे हरिद्वार से करे। हरिद्वार में क्या है? गंगा। गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि उसका पानी जिसमें मिलेगा और औषधि काम कर जाएगी और उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो वहां से निकला है ना। जल भी तो देखो कौन सा मिलाया जा रहा है। अगर कुछ मिलाया भी होगा तो थोड़ा बहुत तो जल, अगर किसी पत्ती को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी जड़ी को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी पदार्थ को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा। गंगा के जल में जो चीज डाल दी वो अमर तत्व देती है, अमर तत्वता रहती है। धार में एक हमारे इंदौर में सराफा वाले हैं, उनकी सास ससुर धार में रहते हैं। धार में रहते हैं तो उनके ससुर जी को हो गया कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया इनका कीमो मीमो चालू करना है, इनको कीमो होना है, इनका कीमो चालू करना है, कैंसर है और बड़ा भारी हो चुका है, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पत्नी शिव की भगत थी, शंकर की उपासक। उसने कहीं शंकर की कथा में पढ़ लिया होगा कि गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि अच्छी अच्छी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। पत्नी ने कुछ नहीं कराया, सीधे हरिद्वार चली गई। एक कमरा किराए का ले लिया, 4 महीने वहां रुकी, गंगा के जल में बैठती पति को लेकर, उसी जल को पिलाती, उसी जल का आचमन, वहीं बैठकर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्यु जो जपना है गंगा के सामने, उसी जल का पान करना, भोजन भी उसी जल से निर्माण करना, उसी जल का प्रयोग करना। वो 4 महीने बाद जब वापिस आई और जांच करवाई तो कैंसर समाप्त था महाराज, कैंसर समाप्त हो गया था। जल की महत्वता को पहचानिए कि उस जल में ऐसा क्या है, गंगा के जल में ऐसा क्या छुपा है। गंगा के जल में 33 कोटि देवता भी जिस जल में स्नान करने को तरसते हैं, वो जल कोई साधारण नहीं हो सकता। गंगा का जल तो निर्माल्य है ना। निर्माल्य का मतलब जानते हो? भगवान पे चढ़ा हुआ फूल जो उतर जाता है वो क्या कहलाता है? निर्माल्य। जो भगवान से उतर गया वो निर्माल्य। तो गंगा का जल तो निर्माल्य है, शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से चढ़ के निकल रहा है। जब शंकर जी पे से उतर कर निकल रहा है, शिव पे से चढ़ के निकल रहा है, तो फिर उसको तो भगवान राम को स्नान नहीं कराना चाहिए, फिर भगवान कृष्ण को नहीं नहलाना चाहिए, फिर देवी देवता को नहीं नहलाना चाहिए। पर 33 कोटि देवी देवताओं को गंगा के जल से प्राण प्रतिष्ठा का समय हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अनुष्ठान हो, 33 कोटि देवी देवता को गंगा के जल से स्नान कराया जाता है, गंगा के जल से नहलाया जाता है। क्यों? भले निर्माल्य हो, पर गंगा का जल वो आनंद है क्योंकि 33 कोटि देवताओं के आनंद सुख से प्रकट हुआ है। ये देवी भागवत का प्रसंग है। राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं अपने गौलोक धाम में। ये केवल अभी की कथा नहीं, कई द्वापर की पहले की, कई सतयुग, कई निकल गए त्रेता, कई द्वापर निकल गए। उस समय राधा कृष्ण अपने गौलोक में विराजमान थे और उस समय पर 33 कोटि देवता बैठे राधा उत्सव का आनंद ले रहे थे। तभी उसी समय पर सरस्वती ने गायन किया, गायन किया, सबने सब कुछ दिया सरस्वती को। देवर्षि नारद तो नारद थे, देवर्षि नारद जी ने कह दिया कितना सुंदर गाती है सरस्वती, कितना सुंदर। 4-5 गाने वाले बैठे हों या 4-5 विद्वान पंडित बैठे हों या 4-5 अच्छे सुनार बैठे हों या 4-5 अच्छे कपड़े सिलने वाले बैठे हों या 4-5 समझ जाओ कटिंग करने वाले खवासदा बैठे हों, 4-5 अच्छे विद्वान कोई भी बैठा और उनके सामने तुम एक की तारीफ कर दो ना, दूसरे का मुंडा उतर जाए। मतलब हमें तो कटिंग करना ही नहीं आती, मतलब हमें तो कुर्ता ही सिलना नहीं आता, मतलब हमको तो गाना ही नहीं आता, यही गवैया आया। अब नारद जी ने कह दिया कितना सुंदर गाई सरस्वती। पार्वती जी बैठी थी शंकर जी के बाजू में, शिव जी से बोली इसको सिखाया किसने?
सरस्वती